अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे फार्म 45 और 46 को हल, क्योंकि इलेक्शन आने वाली है। 8 फरवरी को इलेक्शन है। उसके लिए बहुत सारे प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स जो है वो परेशान होते हैं इन दो फार्म्स को लेकर। तो आज मैं कोशिश करूंगा कि बहुत ही आसान तरीके से आपको बताऊं कि किस तरह फार्म 45 और 46 जो है वो भरा जाता है। तो आइए इसको हम हल करते हैं। सबसे पहले प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स जो है वो अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेंगे कि बैलेट पेपर जो आपको मिलेंगे वो सेंसिटिव होते हैं, उनको आप हाथ नहीं लगाइएगा और वो जो लिस्ट होती है वोटर्स की उसको भी आप हाथ मत लगाइएगा। बाकी जो लिफाफे एनवलप जो इतने भी हैं वो आपने जाते ही शाम को निकाल लेने हैं और अपने एपीओ को साथ बिठाकर वो सारे लिफाफे जो हैं ऊपर से भर लेने हैं आपने, क्योंकि वो तफसील अगर आप नहीं भरेंगे तो दूसरे दिन आपको बहुत ज़्यादा तकालीफ का सामना करना पड़ेगा। तो सारा काम जो है वो आपने कंप्लीट करना है। लिखाई का जितनी भी लिखत का काम है वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर का काम है, वो दूसरे दिन वोटिंग ख़त्म होने से पहले ही कंप्लीट कर ले और फिर सबको बिठाकर जब वोटों की गिनती हो तो एक रफ पेज ले ले और उस पे वोट्स जितने के कैंडिडेट्स के हैं वो लिखता जाए, तो फिर उसके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा ये मरहला। तो 45 फार्म को पहले फिल करते हैं। मैं एक नमूना आपको दे रहा हूँ। यह सैंपल पेपर आपके सामने है जिसमें टोटल बैलेट पेपर्स इशूड हैं 1000, मेन वोटर्स हैं 530, वुमेन वोटर्स हैं 470। वोट्स टेकन बाय द ईच कैंडिडेट, हर कैंडिडेट ने कितने वोट उठाए? ए ने 347, बी ने 180, सी ने 21, डी ने 00 और ई ने भी 00। फिर ये बैलेट पेपर्स अन इशूड हैं 514 से लेकर 600 तक, 642 से लेकर 700 तक और 701 से लेकर 1000 तक। फिर वोट्स एक्सक्लूड फ्रॉम द काउंट, ये हैं 4 जो बैलेट बॉक्स से निकलेंगे, लेकिन जो वोटर्स ने ठप्पे सही नहीं लगाए तो वो होते हैं। और वोट्स स्पॉइल्ड, स्ट्रे या कैंसल्ड, ये हैं 2। ये वो होते हैं जो असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर से कोई पन्ना फट गया या किसी वोटर्स ने वोट नहीं डाला और अपने साथ बाहर ले गया, तो वो मिसिंग में होते हैं, लेकिन हम इसे स्ट्रे में जो है ना वोट डाल देते हैं। ये बैलेट पेपर्स अनइशूड जो हमने जारी नहीं किए वोटर्स को, वो है 514 से लेकर 600 तक, 642 से लेकर 700 तक और 701 से लेकर 1000 तक। इसमें देखें कैंडिडेट्स ने कितने कितने वोट उठाए वो भी मैंने लिखे हैं। मैंने ए बी सी लिखा है, यहाँ कुछ नाम दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पे मैं जो है लिखता हूँ ए, ताकि जो मैंने पेपर आपको दिया है उस मुताबिक हम इसको हल कर सकें। इसको ए करते हैं, इसको बी कर लेते हैं, इसको सी करते हैं, इसको डी करते हैं और इसको हम ई करते हैं। फिलहाल 5 मेंबर्स ले लेते हैं, जितने ज़्यादा हों आप लिख लीजिएगा, कोई मसला नहीं है। देखें यहाँ है कि बैलेट बॉक्स से बरामद दुरुस्त वोटों की तादाद, ये जिसने कैंडिडेट्स ने उठाए 347 वोट जो है वो उठाए कैंडिडेट ने, एक कैंडिडेट ने, और दूसरे कैंडिडेट यानी बी ने उठाए 180, तो यहाँ मैं 180 लिख देता हूँ। और सी कैंडिडेट ने 21 वोट उठाए, तो इसको 21 कर देते हैं। और बाकी कैंडिडेट्स ने कोई भी वोट नहीं उठाया, तो इसको मैं 0 कर देता हूँ। तो 2 मेंबर्स ने कोई भी वोट नहीं उठाया, बाकी उन्हें वोट उठाए। अब यहाँ देखें, यहाँ लिखा हुआ है दुरुस्त पेश करदा टेंडर वोट। उमूमन जो है हम टेंडर वोट और चैलेंज वोट करते ही नहीं हैं, होते भी नहीं हैं, बहुत सारे इलाकों में नहीं होते। तो इन 2 कालमों को मैंने छोड़ दिया है। अगर आप चाहते हैं कि इन 2 कालमों को भी हम करें कि आपने टेंडर वोट भी करना है, चैलेंज वोट भी करना है, तो बताइएगा, एक और वीडियो में बना दूंगा इसकी। दोस्तों ने मुझे कहा था कि आप टेंडर वोट और चैलेंज वोट को जो है ना वो शामिल न कीजिएगा जब वीडियो करें, क्योंकि इसमें हमें मुश्किलात पेश आती हैं और ये हम इलेक्शन दौरान करते भी नहीं हैं। कोशिश करते हैं कि ये ना हो, अफवाह व तफहीम से सारा मामला हल हो जाए। तो मैं इसको डैश लगा देता हूँ।
कुछ भी नहीं, ठीक है। तो ये डैश डैश मैंने लगा दिया इस पर। इन्होंने कोई भी चैलेंज वोट और टेंडर वोट नहीं किया, तो इसके बरकरार रहे 347 वोट और दूसरे के 180 वोट बरकरार रहे। अगर ये करने हैं तो फिर ये जमा करके इधर लिखने पड़ेंगे। तो ये 21 और ये कुछ भी नहीं है इसका वोट, और इसका भी कुछ भी नहीं है वोट, ये इस तरह लिखेंगे, ठीक है। अब हमने इनको जमा कर देना है। ये देखें कुल तादाद ये लिखी हुई है, कुल तादाद। वरना अगर टेंडर और ये चीज़ें करेंगे तो ये जमा करके इधर फिर ये सारे जमा करने पड़ेंगे। फिर ये हॉरिजॉन्टल का हिसाब भी आपका एक जैसा होना चाहिए और ये वर्टिकल का हिसाब भी एक जैसा होना चाहिए। तो कोशिश कीजिएगा ये वोट दो ना हो। तो इन सबको आप जमा करेंगे, 7 और 1 ये हो जाएंगे 8, इधर लिखेंगे। 4 और 8 12, 12 और 2 14, हासिल 1, 4 और 1 5। ये 548 वोट जो है वो हमने ये उस दिन पोलिंग में हुए 548। तो कुल तादाद ये मैंने लिखी, इसको भी जमा करेंगे तो ये 548 होगा, ठीक है। ये भरने हैं और इधर ये डैश डैश लगा दें कि ये नहीं हुए। अब आप देखेंगे नीचे कि यहाँ जो है हमारे पास लिखा हुआ है दुरुस्त वोटों की कुल तादाद, यानी दुरुस्त वोट जो हुए ये दोबारा हमने यहाँ पे लिख देना है। ये 548 हमने दोबारा लिख देना है। फिर ये गिनती से खारिजशुदा वोटों की तादाद, ये 2017 के ये कानून है उसके मुताबिक हैं। यानी ये खारिज वोट कौन से होते हैं? जो बैलेट बॉक्स से ही निकलते हैं, बैलेट बॉक्स से निकलते हैं। जिस तरह कि किसी मर्द ने किसी खातून ने 2 ठप्पे लगा दिए, वो 2 मेंबर्स को वोट दे दिए, 3 मेंबर्स को वोट दे दिए, तो वो होता है खारिज वोट। लेकिन अगर ठप्पा एक की तरफ ज़्यादा है कैंडिडेट की तरफ, दूसरे क्योंकि ये 6 खानों वाला होता है, तो 4 खाने ऊपर हैं, 2 खाने नीचे हैं, तो जहाँ ज़्यादा खाने होंगे 4 खाने, तो वो कैंडिडेट का वोट शुमार होगा। लेकिन जब वो बराबर आ जाए तो फिर उसमें कोई मसला होता है, लेकिन इस तरह अक्सर होता नहीं है। तो जिसकी तरफ ज़्यादा होगा उसका कैंडिडेट का शुमार होगा। तो ये भी निकलते हैं बहुत सारे वोट। तो यहाँ पे इसके 3 जो हैं वो पार्ट्स दिए गए हैं। एक बैलेट बॉक्स से जो खारिज किए गए वोट वो मैंने यहाँ पे 4 लिखे हैं, ठीक है। और ये टेंडर वोट हैं, ये हमने किए भी नहीं हैं, और चैलेंज वोट भी ये हमने नहीं किए। तो इन दोनों को हम जमा करके लिखेंगे 548 और 4, ये हो जाएंगे। ये देख लिखा हुआ है ना कुल मीज़ान A प्लस B, तो ये A और ये B मीज़ान था, दोनों को जमा करके यहाँ लिखेंगे तो ये हो जाएगा 552। तो 552 जो है वो वोट निकले वहाँ से बैलेट बॉक्सेस से। तो इसमें डाले गए वोटों की तादाद, यानी मर्द ने कितने डाले और ख़वातीन ने कितने डाले, ये फ़िलहाल हम अपने जो है वो लिखते हैं कि मर्दों ने जो है वोट डाले वो 280 और ख़वातीन ने डाले 272, ठीक है। तो अब इन दोनों को हम जमा करेंगे तो कुल तादाद ये 552 दोबारा हम यहाँ पे वो तादाद इसकी लिखेंगे। तो ये 552 जो है वो वोट डाले गए। तो ये फार्म 45 जो है वो हमने भर दिया। नीचे सीनियर तरीन असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर, इसका नाम, ओहदा और जाए तैनाती ये लिखेंगे, उसका शनाख्ती कार्ड नंबर लिखेंगे, दस्तखत करेंगे और वो जो मोहर होती है उसके पास लगाने वाली है वो यहाँ पे जो है ये लगाएंगे, अंगूठे का निशान लगा देंगे उसका, और दस्तखत उसके होंगे। और लेकिन यहाँ पे दस्तखत ऊपर होंगे, उससे पहले आपने ठप्पा 1 लगाना है उसका, ठीक है। और यहाँ पे दस्तखत आपने भी करने हैं, लेकिन यहाँ पे नीचे उसका वो ठप्पा भी लगेगा और अंगूठे का निशान भी आपने लगाना है। और यहाँ कुछ नोट अगर लिखना चाहें तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, नोट यहाँ नीचे दिया गया है, ठीक है। तो ये हैं चीज़ें जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने 45 फार्म पे जो है वो करनी है। तो ये हमने भर दिया। अब हम भरने जा रहे हैं फार्म नंबर 46, जो बहुत ही मुश्किल होता है प्रिजाइडिंग ऑफिसरान के लिए।
अब हम भरेंगे फार्म नंबर 46 जो प्रिजाइडिंग ऑफिसरान को बहुत ही परेशान करता है। ठीक है, तो यहाँ पे वो चीज़ें लिख लेनी है कि मर्द वोटर्स कितने, ख़वातीन कितनी हैं और टोटल तादाद कितनी है, वो पहले बता चुका हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखनी है कि यहाँ पोलिंग स्टेशन पर इस्तेमाल के लिए वसूल किए गए बैलेट पेपर्स, ये बैलेट पेपर्स की मिकदार कितनी थी, वो 1 से 1000 था, यानी ये 1000 बैलेट पेपर आपको दिए गए। किताबों की तादाद कितनी थी, 1 से लेके 100 तक होते हैं, यानी ये 10 बुक्स जो हैं वो आपको दिए गए। अब देखें अगर तरतीब से दिए गए हैं यानी 1 से लेके 1000 तक, तो आराम से यहाँ पे आप लिखेंगे 1 to ये था 1000 तक। तो इसीलिए ये ज़्यादा खाने दिए गए हैं कि अगर बीच में वो तरतीब टूटी हुई है, मिसाल 1 से लेके 100 तक है तो यहाँ लिखेंगे 1 से लेके 100 तक, फिर 301 से लेके 400 तक है तो यहाँ लिखेंगे 301 से लेके 400 तक, फिर है 700 लेके 800 तक, यहाँ लिखेंगे 701 से लेके 800 तक। ये जितनी तरतीब टूटी हुई होगी वो सारी तफसील यहाँ लिखनी है। अगर आप खुशकिस्मत हैं तरतीब टूटी हुई नहीं है, बिल्कुल तरतीब के साथ आपको मिले हुए हैं, तो 1 से लेके 1000 तक आप यहाँ एक ही मरतबा लिख लें। अब देखें यहाँ पे क्या करा है 2 नंबर पे, बैलेट बॉक्स से बरामदशुदा बैलेट पेपर्स की कुल तादाद, बैलेट बॉक्स से कितनी तादाद निकली थी वो हमने यहाँ पे वो लिखनी है। तो ये 552 निकली थी, अभी हमने किया फार्म 45 में। अच्छा, ये टेंडर वोट हमने किए ही नहीं, ठीक है, और ये चैलेंज वोट ये भी हमने नहीं किए। बिखरे हुए स्ट्रे, अच्छा आप अगर देखेंगे शुरू में जो मैंने दिया था आपको, ये वो होते हैं यानी कैंसल्ड वोट, स्पाइल्ड वोट और स्ट्रे वोट, ये वो वोट होते हैं मिसाल के तौर पर असिस्टेंट प्रिजाइडिंग से कोई पन्ना निकालते हुए बैलेट पेपर जो है वो फट गया, तो वो फटा हुआ पेपर हम उसको नहीं दे सकते, जो वोट डालने आया है तो उसको हम तो नहीं दे सकते, तो फिर वो क्या होता है वो कैंसिल कर देते हैं उसे हम उस वोट को। तो इस तरह के वोट जो है ना 2-3 निकल आते हैं। तो शुरू में जो मैंने पेपर दिया था सैंपल पेपर, तो उसमें यह मैंने 2 लिखे थे, तो ये 2 जो है वो यहाँ पे हम लिख देंगे, तो फिर ही हमारी तादाद जो है कंप्लीट होगी, वरना हमारी तादाद कंप्लीट नहीं होगी। ये अक्सर ये तुक्ता जो है वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर को उसको यहाँ पे परेशान करता है। ठीक है, अब ये हो जाएंगे टोटल, अब दोनों को जमा करेंगे, कह रहे हैं सारे जो है आपस में जमा करो, तो ये हो जाएगा 554। ये अब 554 हो गए क्योंकि 2 वोट वो और भी मिल गए जो फटे हुए थे, जो बैलेट बॉक्स में हमने नहीं डाले थे और वो डालने भी नहीं थे। अब देखें यहाँ पे गैर जारीशुदा, यानी गैर जारीशुदा जो जारी नहीं हुए, किसी उसको वोट देने वाले को हमने जारी नहीं किए, वो जो बच गए यानी अनयूज्ड जिसे कहा जाता है, कि वो कहाँ से लेके कहाँ तक जो है वो बचे हुए हैं। तो ये जो बचे हैं ये भी मैंने लिख दिए हैं, शुरू में जो सैंपल पेपर है उसमें लिख दिया था कि 514 से लेके 600 तक बच गए। ये 514 से लेके ये 600 तक ये बच गए। तो ये कुल तादाद कितनी हुई, तो 600 में से 514 माइनस कर दें तो एक बाकी कितना बचेगा, बाकी बचेगा 86। अच्छा, ये 86 मत लिखिएगा क्योंकि फिर ये आपका गलत हो जाएगा। बहुत सारे प्रिजाइडिंग ऑफिसर यहाँ फंस जाते हैं और फिर उनका मैच नहीं होता। तो देखें 600 में से 514 आपका हो गया कि 514 निकल गए, तो यहाँ पे बचे 86 बचे, तो मैं 86 लिख दूँ। तो देखें ये 514 वोट भी जो है वो इस्तेमाल नहीं हुआ था, तो ये भी इसमें 1 शामिल करना पड़ेगा, तो 1 का इजाफा कर दें, इसमें से ये रकम माइनस करके और 1 का इजाफा कर दें, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 87। ठीक है, ये हमने लिख दी 87। फिर मैंने किया था कि 642 से लेके 700 तक इस्तेमाल नहीं हुए, 642 से लेके और ये 700 तक ये इस्तेमाल नहीं हुए। तो देखें 700 में से ये 642 निकल जाएंगे, तो बाकी बचेंगे 58 बचेंगे, तो 58 में 1 जमा कर दें,
तो ये हो जाएगा 59, क्योंकि ये 642 भी जो है वो इस्तेमाल नहीं हुआ। अच्छा, अब देखें फिर क्या है, फिर ये 701 से लेके 1000 तक, यानी 701 से लेके 1000 तक ये भी इस्तेमाल नहीं हुए। अच्छा, कोशिश कीजिएगा प्रिजाइडिंग ऑफिसर क्वेश्चन करें कि अपने एपी को तरतीब के साथ जो है देते हुए जाएं। ऐसे नहीं को 300 की सीरीज़ दे के फिर आप किसी को 800 की सीरीज़ दे दें, तो इस तरह बड़े मसाइल आपको शाम को पेश आएंगे जब वोटिंग की गिनती ये आप फार्म भरेंगे। तो तरतीब से दें। तो 701 से लेके 1000 तक नहीं हुए तो ये सीधे सीधे 300 हो गए। ठीक है, अब इन सबको आप जमा करेंगे तो ये आपके हो जाएंगे 446, ये हो जाएंगे 446। तो अब देखें, अब ये कह रहा है कि बी में कह रहा है सिलसिला नंबर 6 और 7 में दर्जशुदा बैलेट पेपर्स की कुल तादाद। तो सिलसिला नंबर 6, ये देखें सिलसिला नंबर 6 ये था 554, और सिलसिला नंबर 7 ये था, इसमें 446। 554 और 446 को हम जमा करेंगे तो ये हो जाएगा 1000। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये हमने कंप्लीट कर लिया। 1000 वोट थे ये जो हमने इधर लिखे, और यहाँ पे भी 1000 पूरे हो गए। तो इस तरह आप करेंगे तो आपका बिल्कुल, और ये सारी फार्मेलिटीज़ आपको पता होगा, ये अंगूठे वगैरह और साइन वगैरह ये सारे कुछ आपने करने हैं। असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर से भी लेने हैं, खुद भी करने हैं, शनाख्ती कार्ड नंबर भी लिखने हैं, और यहाँ पे एजेंट्स से साइन भी लेनी है। इसी तरह 45 फार्म में भी साइन लेनी है, और इसमें भी आपने साइन लेनी है। तो ये 45 और 46 फार्म मैंने भर दिया। उम्मीद है ये आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।